प्रीति की जिंदगी ऐसी हो गई थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। प्रीति और रोहन की शादी को 7 से 8 साल हो चुके थे। शादी के कुछ महीनों बाद ही रोहन काम के लिए विदेश चला गया। जाते समय उसने प्रीति से कहा था, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। किसी को भी पता नहीं था कि रोहन कहाँ है, क्योंकि विदेश जाने के बाद उसने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। समय बीतते चले गए। प्रीति हर दिन रोहन का इंतजार करती थी। वह सुबह उठ करके अपना फोन देखती और सोचती शायद रोहन का कोई मैसेज या फोन आया हो। हर रात सोने से पहले भी उसके मन में यही उम्मीद रहती थी कि शायद आज रोहन उसे फोन जरूर करेगा, लेकिन रोहन ने कभी पलटकर प्रीति को फोन तक नहीं किया। प्रीति के ससुराल वाले भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कभी उसे ताने सुनने पड़ते तो कभी उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे। फिर भी प्रीति अपने पति के माता पिता और परिवार समझकर उन्हें कुछ नहीं कहती थी। वह सोचती थी रोहन यहाँ नहीं है तो मुझे ही अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। एक दिन रोहन वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक रात प्रीति अकेले बैठे सोच रही थी, आखिर रोहन को जब मेरे साथ रहना ही नहीं था तो उसने मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। अगर उसे मुझे छोड़कर जाना ही था और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना था। यह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस रात प्रीति ने रोहन के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने लिखा, हो सकता है यह चिट्ठी कभी तुम्हारे पास ना पहुंचे, लेकिन अगर यह चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचती है तो इतना जरूर जान लेना कि मैंने तुम्हारा 7 से 8 साल तक इंतजार किया। हर त्योहार पर मैंने सोचा कि शायद इस बार तुम आओगे। हर बार तुम्हारे लौटने की उम्मीद की, लेकिन तुम कभी नहीं आए। आना तो दूर, तुमने पलटकर मुझे तक देखा तक नहीं। जब भी मेरा मोबाइल की घंटी बजती थी मुझे लगता था कि शायद रोहन का फोन है, लेकिन तुमने कभी फोन तक नहीं किया। अब मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? मेरी सारी उम्मीदें तुम पर खत्म हो गई है। अब मैं थक गई हूँ। मुझे तुमसे शिकायत नहीं है कि तुम वापस नहीं आए, लेकिन मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि तुमने मुझे कभी यह बताना जरूरी भी नहीं समझा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तुम्हें अपना पति मानकर 7 से 8 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन अब मैं तुम्हारा इंतजार करना छोड़ रही हूँ। मैंने तुमसे कभी कोई चीज नहीं मांगी, ना आलीशान घर, ना ढेर सारा पैसा मांगा। मैंने तो बस तुम्हारा साथ मांगा था। जब तुम विदेश गए तब भी मैंने तुम्हें नहीं रोका। मैं तुम्हारे फैसले के साथ थी, लेकिन तुमने मुझे पलटकर कभी याद क्यों नहीं किया। तुम तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी औरत छोड़ गए जो सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती रही, जो तुमसे प्यार करती रही, तुम्हारे न होने के बावजूद तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानती रही। लेकिन आज मैं तुम्हारा इंतजार करना छोड़ रही हूँ, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। शायद ये तुम्हारे नाम की मेरी आखिरी चिट्ठी है। अब अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो बस इतना याद रखना, इस दुनिया में कोई ऐसा भी था जिसने तुम्हें पूरी ईमानदारी से चाहा था। चिट्ठी लिखने के बाद प्रीति ने उसे संभाल कर रख दिया। अगली सुबह उसने पहली बार आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, अब मैं किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगी। उस दिन प्रीति ने अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को छोड़ना बेवफाई नहीं होती, बल्कि खुद को बचाना होता है। इसके बाद प्रीति ने घर बैठे ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने नाम से रोहन का सरनेम भी हटा दिया। अब वह सिर्फ प्रीति थी। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया। उन्होंने साफ कह दिया, जब हमारा बेटा ही वापस नहीं आया तो तेरा हमारे घर में रहकर क्या करना है। तू अपने माँ बाप के घर चली जा। प्रीति ने उनसे कोई बहस नहीं की, चुपचाप अपना सामान लेकर के अपने माँ बाप के घर चली गई। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी सिवाय अपने माँ बाप के। वह अपने कमरे में बैठकर दिन रात मेहनत करने लगी। शुरुआत में ऑनलाइन काम से बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन प्रीति ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे खुद ही कदम उठाना होगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। ऑनलाइन काम करते करते
प्रीति को पहली बार अपनी मेहनत की कमाई मिली। उसने वो पैसे अपने माँ के हाथ में रखे और कहा, माँ, ये मेरी पहली कमाई है। माँ के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रीति को गले लगाकर कहा, बेटा, आज मुझे तुझ पे गर्व है। प्रीति भी रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू उस खुशी के थे जो उसे पहली बार अपनी जिंदगी अपने दम पर जीने से मिली थी। जब प्रीति को रोहन का लौटने का इंतजार नहीं था, उसे बस अपने भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऑनलाइन काम करते करते प्रीति को एक दिन ऐसा फोन आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। प्रीति ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। प्रीति ने फिर कहा, हेलो, कौन? तभी अचानक दूसरी तरफ से एक आवाज है, प्रीति। प्रीति के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वह आवाज वह कैसे भूल सकती थी, जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जो कभी उसकी पूरी दुनिया था। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रोहन की थी। 7 से 8 साल बाद रोहन ने पहली बार प्रीति को फोन किया था। प्रीति कुछ बोल ही नहीं पाई। रोहन ने कहा, प्रीति, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शायद मेरे पास अपनी गलती की सफाई देने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। प्रीति का पूरा शरीर कांपने लगा। जिस आवाज को सुनने के लिए उसने सालों तक इंतजार किया था, आज वही आवाज उसके सामने थी। रोहन ने कहा, मैं वापस आना चाहता हूँ, प्रीति। प्रीति कुछ देर बिल्कुल चुप रही। फिर उसने सिर्फ इतना पूछा, आप क्यों? रोहन चुप हो गया। प्रीति ने कहा, जब मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती थी, तुम्हारे माँ बाप की कड़वी बातें सुनती थी और घर में अकेले बैठ करके रोती थी, तब तुम कहाँ थे? हर रात मैंने अपना फोन देखकर सोचती थी कि शायद तुम एक बार फोन कर दो। तब तुम कहाँ थे रोहन? जब तुम्हारे परिवार वाले मुझे सुकून से रहने नहीं देते थे, तब तुम कहाँ थे? रोहन के पास प्रीति के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। प्रीति की आवाज में इतना दर्द था कि उसे सुनकर शायद किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। प्रीति ने कहा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया था, लेकिन अब मैं उस जिंदगी से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसी टूटने में मुझे खुद को पहचान बनाना सीखा। रोहन ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? प्रीति ने गहरी सांस ली और कहा, माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। रोहन कुछ बोल ही नहीं पाया। प्रीति ने आखिरी बार कहा, तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थे रोहन, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं। इतना कहकर प्रीति ने फोन रख दिया। फोन कटते ही प्रीति की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू उस प्रीति के नहीं थे जो रोहन के लौटने का इंतजार करती थी। ये आंसू उस प्रीति के थे जिसने दर्द सहकर खुद को फिर से खड़ा करना सिखा लिया था। क्या औरत कोई चीज है जिसे शादी करके अपने घर ले जाओ और फिर जब मन करे उसे अकेला छोड़कर चले जाओ? क्या उसके भी सपने, भावनाएं और एक दिल नहीं होता? एक औरत अपना घर, परिवार और अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर पति के घर आती है। बदले में उसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार, सम्मान और साथ चाहिए होता है। लेकिन अगर पति ही उसे छोड़कर चला जाए तो वह किसके सहारे जिए? आखिर कब तक वह अकेली घूरती रहे और अपने पति के लौटने का इंतजार करती रहे? अगर आपको भी ऐसी दिल को छू लेने वाली, पारिवारिक और सुख देने वाली कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी हमें रिश्तों की बहुत बड़ी सीख दे जाती है। आपका प्यार और साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।